राधा अपनी देवरानी निशा के घर जाती है। अरे निशा, जब देखो तब ये गणपति जी के आगे अगरबत्ती लगाती रहती है। कुछ करती भी है ये तेरे लिए? क्यों नहीं करती दीदी, ये तो मशहूर ही है बुद्धि देने के लिए। हाँ, तो कौन सी बुद्धि मिल गई तुझे? कहती हूं कि ये झोपड़ी छोड़कर मेरे साथ महल में चल, आराम से चैन की जिंदगी जी। लेकिन नहीं जी, सारा दिन ये लड्डू बनाकर बाजार में बेचती फिरती है और फिर 4 पैसों से घर चलाती है। दीदी, खुददारी की जिंदगी महलों के ऐशो आराम से कहीं बढ़कर है। मुझे अच्छा नहीं लगता जब मेरे पति अपने ही सगे भाई के घर नौकरों की तरह काम करे और सर्वेंट हाउस में रहे। अरे तो क्या करे, अब ससुर जी की ही इच्छा थी कि छोटे को कुछ ना दिया जाए, तो मैं क्या करूं? जाओ स्वर्ग में जाकर ससुर जी और सास जी से बात करो कि जो सारा रुपया पैसा कमाया इनके यानी अपने बड़े बेटे के नाम क्यों कर गए। ये बोलकर राधा वहां से चली जाती है और निशा गणेश जी के सामने बैठकर रोने लगती है। ईश्वर, मुझे बहुत पैसों की चाह नहीं है। मैं नहीं चाहती कि मैं रोज पकवान खाऊं, लेकिन क्या मेरे नसीब में सारी जिंदगी मेहनत मजदूरी लिखी है। मैं अपने बच्चों को सही शिक्षा देना चाहती हूँ। अरे निशा, क्या भगवान जी को भी कुछ बताने की जरूरत है? गणेश जी तो सबके मन की बात जानते हैं। वो विघ्नहर्ता है, जल्द ही सब कष्ट हमारे भी दूर करेंगे। दोनों पति पत्नी गणेश जी की आरती करके सो जाते हैं कि उसी रात उन लोगों के दरवाजे कोई दस्तक देता है। निशा दरवाजा खोलती है तो सामने एक बुजुर्ग आदमी खड़े होते हैं। इतनी रात को आप कौन हैं और इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? अब मेरा नाम गणपत राव है। मैं पास के गांव का ही व्यापारी हूँ। मेरा मवेशियों के चारा का काम है, लेकिन रात को मेरी गाड़ी खराब हो गई जिससे मैं चारा लेकर अपने शहर जा रहा था। क्या ये सारा चारा मैं आपके घर के अंदर रख दूं? मवेशियों के चारों से तो गंदी बदबू आती है और मेरे बच्चे सो रहे हैं। पर कोई बात नहीं, मैं अभी घर में अगरबत्ती जला देती हूँ और घर को अगरबत्ती से महका देती हूँ। लेकिन आप कल जल्द से जल्द ये गंदा चारा ले जाना। वैसे भी हमारे घर खुद गणेश जी विराजमान हैं। उनकी आरती और प्रसाद से पहले मैं पूरा घर साफ करूंगी। हाँ हाँ बहन, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर क्या था, वो आदमी कुछ ही समय में पूरा का पूरा घर चारे से भर देता है और वहां से चला जाता है। अरे निशा, हम तो माला माल हो गए। तेरी सारी इच्छाएं पूरी हो गई। हे गणपति बप्पा, ये तो कमाल हो गया, कमाल। निशा आँख खोलती है और देखती है तो सारा घर सोने से भरा है। रात को कोई आया था क्या? हाँ, गणपतराव नाम का एक आदमी आया था। मैंने उसका सारा चारा घर में रखवा लिया। बेचारा व्यापारी था, कहीं नुकसान ना हो करके मैंने उसके सामान को एक रात को अपने घर में रखने के लिए हाँ कर दिया था। गणपतराव यानी साक्षात गणपति महाराज तेरे घर पर तुझे दर्शन दे गए निशा। ये सब उनका आशीर्वाद है। और उसके बाद दोनों का जीवन बदल जाता है और वो महल से घर में सारी सुख सुविधा के साथ रहने लगते हैं। तभी एक दिन राधा आती है। अरे निशा, वाह जी वाह, क्या ठाठ बाट। लगता है कोई लॉटरी लग गई। अरे नहीं नहीं, लॉटरी कैसी, वो तो गणपति जी आए थे, वही दे गए हैं ये सारा। अरे भाई, वाह 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 निशा, वैसे मैं कोई बच्ची तो नहीं हूं। जरा बताना तो, कैसे गणपति जी आए थे तेरे घर पे? निशा उन्हें सारी बात बता देती है कि कैसे वो एक दिन गणपति महाराज के सामने अपनी परेशानियां रो रही थी और उस रात कैसे उनके घर में वो आए और क्या क्या हुआ। अच्छा, अरे छी 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 छी, जानवरों का चारा तूने अपने घर में फैला लिया। छी 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 छी। पर चल कोई ना, अगर वो सुबह सोना बन जाता है तो मैं भी मैनेज कर लूंगी। अगले दिन राधा अपने घर में गणपति जी की मूर्ति के सामने अपना दुखड़ा रोकर सो जाती है। रात को उसे नींद नहीं आती है, बार बार दरवाजे की तरफ देखती है। अरे आ भी जाओ गणपति बापा, कब से इंतजार कर रही हूँ। तभी राधा के घर भी दरवाजे की घंटी बजती है। अरे वाह वाह वाह, आ गए, सोने का भंडार लिए गणपति जी आ गए। राधा दरवाजा खोलती है, सामने एक आदमी खड़ा होता है। मेरा नाम गणपत राव है और मैं
राधा बीच में ही बोल पड़ती है। हाँ हाँ, आपका सारा चारा मेरे महल में फैला दीजिए। मैं तो कहती हूँ किचन गार्डन हर जगह, अब बदबू की भी कोई फिक्र नहीं है। हाँ। वो आदमी उसके पूरे घर में जानवरों के खाने का सड़ा गला और बदबूदार चारा उसके घर में फैलाकर चला जाता है। अगली सुबह राधा का पति, हे भगवान, उल्टी कर करके मेरी तो हालत खराब हो गई। अरे पूरे घर में कौन कमबख्त इतना सारा जानवरों का सड़ा चारा फैला गया है? कीड़े लगे उसे जिसने मेरे घर का दरवाजा खोला। छी 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 छी। राधा सारे घर में गंदगी देखकर दंग रह जाती है। हे भगवान, छी छी छी, ये क्या? निशा का घर तो सोने से भर गया, और मेरा? हे भगवान, तुम तो बड़े स्वार्थी निकले। भक्तों में भी भेदभाव, अरे काहे के भगवान? तभी वहां निशा और उसका पति आ जाते हैं। अरे भाभी, भगवान को नहीं, पहले अपने कर्मों को कोसो। पहले तो धोखे से पिताजी की सारी जायदाद खुद हड़प ली, हम लोगों को खुद के ही घर में नौकर बना दिया। भोली भाली निशा से उसकी कहानी तो सुन ली,